क्या हाल चाल है क्लस्टो आर्मी, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो अपना ककाशी उचिहा अपना ककाशी हाताके जो कि फेमस है अपने 10+ जुत्सुस के लिए, जो कि उसने अपनी शारिंगान की मदद से कॉपी किए हैं। तो जैसे कि हम सबको पता है कि ककाशी टीम 7 का मेंबर है एंड बचपन से ही जीनियस रहा है और 13 साल की उम्र में ककाशी जोनिन भी बन चुका था और उसी समय इसे शारिंगान भी मिली। लेकिन क्या होगा अगर उसके पास शारिंगान की जगह रिनेगान हो? वो बात अलग है कि शारिंगान तो संभली नहीं जाती, फिर रिनेगान कैसे? Let's begin. दर्द को महसूस करो, दर्द को जानो, और अब अस्सी तुस्सी ऑलमाइटी। तो देखो यार, सबसे पहले ककाशी को रिनेगान दिलवाना ही बहुत मुश्किल है क्योंकि यार इसकी पॉसिबिलिटीज बहुत ही कम है। इसलिए हम लोग जाएंगे उसी पॉइंट पर जहां पर ककाशी को शारिंगान मिली थी। अब हमारी स्टोरी के मुताबिक जिस पत्थर के नीचे ककाशी आने वाला था उसी जगह ओबिटो आ जाता है एंड ओबिटो को बचाने के चक्कर में ककाशी खुद उस पत्थर के नीचे दब के मरता नहीं है लेकिन डैमेज हो जाता है। अब यार इसके बाद जब ककाशी पत्थर के नीचे दब जाता है तो ओबिटो एंड रिन उसे बचाने की कोशिश करते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली जैसे कि ओरिजिनल स्टोरी में रिन और ककाशी ओबिटो को नहीं बचा पाते हैं, वैसे ही हमारी इस स्टोरी में वो ककाशी को नहीं बचा पाते हैं, जिस वजह से ना चाहते हुए भी रिन और ओबिटो को वहाँ से भागना पड़ता है। यहाँ पर हम बात कर रहे थे ककाशी की। तो जब ककाशी पत्थर के नीचे दब जाता है तो जैसे माद्रा ओबिटो को वहाँ से निकाल के ले जाता है अपना प्लान आगे चलाने के लिए, तो वैसे ही माद्रा इस बार ककाशी को ले जाता है एंड सेम एज ओबिटो वो उसकी आधी बॉडी को हाशिरामा सेल से रिपेयर करता है। तो अब तक जिन लोगों के दिमाग में था कि ककाशी रिनेगान को होल्ड नहीं कर पाएगा, तो उन्हें बता दूं कि अब ककाशी की बॉडी में हाशिरामा सेल्स हैं, जो कि चक्र रिजर्व एक्सपेंड करने के साथ साथ उसकी चक्र हीलिंग में और चक्र कंजप्शन में भी हेल्प करेंगे एंड और को उसे पहले मैनिपुलेट करना होगा, जो कि माद्रा के लिए कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि वो गोस्ट ऑफ द उचिहा है। फिर भी अगर कुछ एग्जांपल देखें तो माद्रा ककाशी को ककाशी के फादर की डेथ दिखा सकता है एंड उसे मैनिपुलेट कर सकता है कि कैसे तुम्हारे विलेज वालों ने तुम्हारे फादर को ट्रॉमेटाइज किया और उसके बाद उन्हें अपनी जान लेनी पड़ी। अब देखो यार, जैसे जैसे माद्रा की एज बढ़ेगी वो ककाशी को ट्रेन करेगा एंड उसे एक अल्टीमेट शिनोबी बना देगा, क्योंकि ओबिटो जो कि पहले काफी ज्यादा वीक था बट आफ्टर गोइंग अंडर माद्रा वो भी बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता है। माद्रा के साथ जाने से पहले ओबिटो ककाशी से भी ज्यादा वीक था बट आफ्टर वो ककाशी से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। और यहाँ पर हमारा ककाशी तो पहले से ही बहुत पावरफुल था एंड माद्रा के अंडर जाने के बाद वो और भी ज्यादा पावरफुल हो जाता है। और ककाशी का इतना कैपेबल होने के बाद माद्रा उसे अपने प्लान के बारे में एक्सप्लेन करेगा कि कैसे वो इन्फिनिट सुकियोमी को रन करेगा सारे टेल बीस्ट को कलेक्ट करके एंड उसके बाद वो पूरे वर्ल्ड को अपने गेंजुत्सु में डाल देंगे, जहाँ पर ये वॉर वाली दुनिया खत्म हो जाएगी और हर किसी के अंदर हैप्पीनेस होगी, हर कोई अपनी ड्रीम लाइफ जिएगा एंड इसी वजह से वो अपनी एक रिनेगान ककाशी को दे देगा। एक इसलिए क्योंकि यार एक रिनेगान से भी रिनेगान की पावर्स का यूज किया जा सकता है एंड रिनेगान वो इस वजह से देगा क्योंकि उसे ककाशी को इतना पावरफुल बनाना है कि वो उसके प्लान को आगे कंटिन्यू कर पाए। एंड हाँ, अगर वो अपनी दोनों रिनेगान ककाशी को दे देता है तो ककाशी उन दोनों रिनेगान को हैंडल नहीं कर पाएगा, क्योंकि यार यही सेम केस ओबिटो के साथ भी था, क्योंकि ओबिटो जब 4th ग्रेट निंजा वॉर के टाइम पे रिनेगान का यूज कर रहा था तो वो सिर्फ एक ही रिनेगान से ओवरलोड हो जाता है। अब माद्रा को तो पता है कि ककाशी दोनों रिनेगान हैंडल नहीं कर पाएगा क्योंकि यार माद्रा इज घोस्ट ऑफ उचिहा एंड ही नोज एवरीथिंग। जिसके बाद एज सेम एज ओरिजिनल स्टोरी वो पेन को पकड़ेगा और उसको दे देगा अपनी रिनेगान, ताकि वो उससे रिने रिबर्थ करके बाद में वापस जिंदा कर ले। वैसे यहाँ पर एक और चीज भी हो सकती है, जैसे कि स्टोरी में माद्रा अपनी दोनों रिनेगान को नगाटो को ही देता है, वैसे ही हमारी इस स्टोरी में भी एक चीज हो सकती है कि माद्रा अपनी दोनों रिनेगान ककाशी की बजाय नगाटो को दे दे एंड ये एनिमे की ओरिजिनल स्टोरी से सिमिलर हो रहा था, जहाँ पर माद्रा अपनी दोनों रिनेगान नगाटो को दे देता है एंड ओबिटो को उसे मैनिपुलेट करने को कहता है। तो हमारी स्टोरी एनिमे की स्टोरी से ज्यादा सिमिलर ना हो, इस वजह से मैंने एक रिनेगान नगाटो को और एक रिनेगान ककाशी को दिलवा दी। एंड वैसे भी अगर माद्रा अपनी दोनों रिनेगान को नगाटो को दे भी दे तो इन दी एंड जैसे सीरीज में ओबिटो को वो रिनेगान बाद में मिल जाती है, वैसे ही इस स्टोरी में भी वो रिनेगान ककाशी को वापस मिल जाएगी। लेकिन हमारी स्टोरी के अकॉर्डिंग माद्रा ने अपनी एक रिनेगान पहले से ही ककाशी को दे रखी है और इसी रिनेगान की मदद से ककाशी कुरामा को कंट्रोल करता है एंड उसके बाद लीव विलेज पर अटैक करता है। अब कुछ लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि भाई रिनेगान से 9 टेल बीस्ट कंट्रोल नहीं होता है, तो मैं उन्हें बता दूं कि भाई वो गॉड ऑफ 2 जुत्सुस है। रिनेगान वो जुत्सु है जिससे 10 टेल बीस्ट कंट्रोल होता है, तो 9 टेल बीस्ट तो बच्चा ही है। एंड जब ककाशी कुरामा की मदद से कोनहा पर अटैक करेगा तो विलेजर्स और उचिहास के बीच में टेंशंस बढ़ जाएंगे, जो कि हमारी ओरिजिनल स्टोरी से कनेक्ट हो जाएगा। जिसके बाद इताची उचिहा ककाशी के साथ हाथ मिला के अपने विलेज और अपने भाई को बचाने के लिए पूरे उचिहा क्लैन को ही साफ कर देगा और बदले में ककाशी उसे अकात्सुकी में आने का इन्विटेशन देगा एंड इताची अकात्सुकी ज्वाइन करेगा और इस बार अकात्सुकी को इनडायरेक्टली लीड कर रहा होगा ककाशी। एंड इस बार ककाशी खुद को माद्रा बताएगा एंड माद्रा की तरह प्रिटेंड करेगा एंड क्या पता वो ओबिटो की तरह फुल फेस मास्क भी पहन ले, ताकि उसकी
आइडेंटिटी छुपी रहे और वो खुद को मादरा बता के प्लान को आगे एग्जीक्यूट कर पाए। एंड एज द ओरिजिनल सीरीज, काकाशी प्लान को आगे एग्जीक्यूट करने के लिए सारे टेल बीस्ट को कैप्चर करने लग जाएगा, जिसमें सेम सीरीज की तरह वो पहले गारा एंड फिर बाकी टेल बीस्ट को कैप्चर करेगा एंड लास्ट में पेन जाएगा नारुतो को कैप्चर करने के लिए लीव विलेज में, जिसके बाद अपना बदला लेने के लिए पेन लीव विलेज पर अटैक करेगा, जहां नारुतो और ओबिटो मिलकर पेन को हरा देंगे, सॉरी हिनाटा भी। लेकिन यहाँ पर ये भी हो सकता है कि ओबिटो ज्यादा पावरफुल ना हो, क्योंकि यार उसकी लाइफ में कोई ट्रॉमा वाली चीज नहीं हुई है एंड उसकी काफी हैप्पी लाइफ है, जहाँ पर उसे पावरफुल होने की इतनी जरूरत नहीं है, जिस वजह से वो काकाशी की तरह लेट जाए। बट ओबिटो की लाइफ एक अलग कॉन्सेप्ट है, उस पर किसी और वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल हम अपनी स्टोरी में वापस आए तो नारुतो के साथ फाइट करने पर इन दी एंड पेन हार जाएगा एंड नारुतो अपने नॉटा गेंजुत्सु का यूज करके नागाटो को भी मैनिपुलेट कर देगा। फिर सेम एज ओरिजिनल स्टोरी, नागाटो रिने रिबर्थ का यूज करेगा एंड उसके बाद उसकी डेथ हो जाएगी, जिसके बाद कोनान उसकी बॉडी को कहीं छुपा देगी, जिसके बाद काकाशी कोनान के पास जाएगा और बोलेगा प्यार से दे दे, पर कोनान नहीं देगी। और उसके बाद काकाशी अपनी एक रिनेगान से कोनान का खेल खत्म कर लेगा और कोनान से ले लेगा दूसरी रिनेगान एंड उसके बाद भी बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन अगले पार्ट में। तो कैसी लगी तुम्हें आज की ये वाली वीडियो? ये पार्ट 1 था। अगर इस वीडियो पर 1K लाइक आते हैं तो मैं जल्दी से जल्दी पार्ट 2 लाने की कोशिश करूंगा एंड अगर पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट्स में पार्ट 2 जरूर लिखना, और अगर ओबिटो की लाइफ के ऊपर वीडियो चाहिए इससे आगे की स्टोरी में तो वो भी कमेंट्स में बताना। एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसी अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए, और चैनल पर और भी वीडियोस चेकआउट कर सकते हो। मैं मिलता हूँ तुमको नेक्स्ट वीडियो में ये वाली वीडियो देखने के लिए। आरिगातो, स्टे ट्यून्ड।